नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह। एसआरबी न्यूज के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पीएम ने क्या कहा, आज दीदी पर कैसे चलाए व्यंग के तीर और दीदी पर क्या क्या लगाए आरोप। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की रैली से पीएम मोदी ने साधा दीदी पर निशाना, कहा जनता मांग रही है 10 साल का हिसाब। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 10 दिन में संक्रमण की रफ्तार 2 गुना से हुई ज्यादा। एक ही दिन में आए 41,000 नए मामले। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक लगाए गए 4.2 करोड़ टीके। वैक्सीनेशन में ब्रिटेन के बाद दूसरे स्थान पर है भारत। इन अहम खबरों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में होगी पीएम की खड़गपुर रैली की बात। खड़गपुर में चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर हमला करते हुए कहा, दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी गुस्सा, राशन चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल दिया जाता है, कोयले घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाए जाते हैं। देखिए इस पे एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को बंगाल और असम में अपने चुनावी अभियान पर हैं। पीएम मोदी ने आज के अभियान की शुरुआत बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा से की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाई तो कहा कि राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनपा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल की पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा, मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। ये सिंगल विंडो है भाईपो विंडो। पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने को लेकर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा लोगों को होगा तो वो मोदी को आशीर्वाद देंगे। पीएम मोदी ने ममता पर हमला करते हुए कहा है कि दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी गुस्सा, राशन चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल दिया जाता है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर घर जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था वो पैसा तिजोरी में रखकर क्यों बैठ गई। ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुने छन्ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता।
आज बंगाल का किसान पूछ रहा है, उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर गल जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। कुल मिलाकर पीएम मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे। अब देखना ये है कि पीएम की ये बातें पश्चिम बंगाल की जनता को कितनी लुभा पाती हैं। स्पेशल डेस्क एसआरबी न्यूज। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की आईबीएन भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना अपना पांव एक बार फिर से पसार रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच क्या है राज्यों की स्थिति, एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। देश में बीते 24 घंटे में 40,906 नए संक्रमित मिले, 23,623 ठीक हुए और 178 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17,091 की बढ़ोतरी हुई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा 28 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब एक दिन में 41,815 मरीज मिले थे। सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। यहाँ शुक्रवार को 25,681 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये संख्या देश में कुल मिले मरीजों में करीब 63% है। देश में अब तक 1.15 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.11 करोड़ ठीक हुए हैं, 1.59 लाख ने जान गंवाई है, जबकि 2.85 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 25,681 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये लगातार दूसरा दिन है जब राज्य में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 14,400 मरीज ठीक हुए और 70 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 24.22 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 21.89 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 53,208 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 1.77 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। पंजाब में शुक्रवार को 2,470 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 1,339 मरीज ठीक हुए हैं और 38 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.07 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.86 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,242 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 15,459 मरीजों का इलाज चल रहा है। केरल में शुक्रवार को 1,984 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 1,965 मरीज ठीक हुए और 17 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 11 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10.70 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,468 संक्रमितों ने जान गंवाई है और 25,156 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। कर्नाटक में शुक्रवार को 1,587 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 8,069 मरीज ठीक हुए हैं और 10 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 9.66 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 9.42 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 12,425 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 12,067 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में शुक्रवार को 1,415 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 948 मरीज ठीक हुए हैं और 4 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.83 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2.73 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि
4,437 मरीजों की मौत हो गई। 6,147 का इलाज चल रहा है। ऐसे में ये जरूरी होता जा रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सावधानियां बरतें, जिससे कि कोरोना से जारी जंग को जीता जा सके। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को केवल 15 दिनों के भीतर कवर किया गया था। भारत की वैक्सीनेशन की रफ्तार अब ब्रिटेन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर। देखिए इस पे एक रिपोर्ट। कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 402 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटे में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई है और अब 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ से अधिक लोगों को केवल 15 दिनों के भीतर कवर किया गया था। भारत की इनोक्यूलेशन ड्राइव वैक्सीनेशन की रफ्तार अब ब्रिटेन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुरेश जाधव ने कहा है कि भारत को फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड-19 इनोक्यूलेशन ड्राइव को पूरा करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। मार्च महीने में देश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि देखने को मिली। महाराष्ट्र और पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस बंद कर हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वे होली से पहले तीसरे चरण यानी युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू करने की तैयारी में है। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। फिलहाल समाचार दुनिया में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।